जो बताएगा हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है। हु इज दिस कोर्ट? कौन है ये कोर्ट कि हिजाब हम पहनेंगे कि नहीं? कौन कोर्ट है? सरिया कानून होगा, सरिया कानून, ये सब चिल्ला रहे थे। हरियाणा से लेकर हर जगह पर बोला जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं सर? अंजना जी, खुले में नमाज होना चाहिए क्या? अब इस पर अलग एक दिन नहीं, अलग दिन क्यों? ये अंजना जी, हम सब बैकफुट पे क्यों हैं? हम सत्य को बोल क्यों नहीं सकते? मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ। क्यों जाते राहुल गांधी का नाम? अब क्या करें? अब मैडम, मैं तो टची इनके लिए हो जाता हूँ। सवाल या मुद्दा तो बताएं देश को। समझिए, किसी ने किसी की जमीन को कब्जा किया होगा, उसको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कौन सा इलाज आपने ढूंढा है? हर जगह बुलडोजर चला देंगे, ना कोर्ट, ना कचहरी, ना नोटिस, कुछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी है महाशक्तिशाली, जिसके घर पर चाहे बुलडोजर चला दे साहब। बिना जांच के, बिना कोर्ट की प्रक्रिया के किसी को क्रिमिनल भी नहीं कह सकते। अगर ये अतीक अहमद है ना, तो किसी के जिगरा में दम नहीं है कि उसको छू ले। सुनिए, डॉनों का डॉन को ठिकाने लगाना साधारण व्यक्ति, ताकि चैन। कोर्ट को बंद कर दिया जाए। इकोसिस्टम है ना, मैं बताता हूँ बंधु, इनका इकोसिस्टम। इनके दादा नागपुर से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। जवाब देने के लिए यहाँ बैठा उठकर आ गए आप, ऐसी बातें क्यों करते हो संबित पात्रा जी? आप सीधा मुद्दे पे आओ। महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? आप सुनेंगे नहीं। अगर आपने चुनाव जीत लिया, इसका मतलब यह है कि आप लोगों की जेब पे डाका डालेंगे। ये पुलिस क्या कर रही थी मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी सर? नहीं था। अगर करौली में अपराधी कानून तोड़ सकता है, लेकिन सरकार कैसे कानून तोड़ देगी? अपराधी का तो यही काम है, वो कानून तोड़ता है, तभी तो कानून को लागू किया जाता है। महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, मैं चलाऊंगा। महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, गठबंधन की है। वो तो कह रहे हैं आपके लिए वोट देना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल, हम तो स्वागत। आप ही विश्वास तोड़, ना, बिल्कुल सबका विश्वास, सबका गोल गोल घुमाते रहे, मूल मुद्दे पर नहीं है। कहें कि हमारे प्रवक्ता इकोनॉमिक अफेयर्स, तो आप सरकार में हैं, और जब आप माफियाओं और मतलब ऐसे लोगों पे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो जब आपके ही पार्टी के लोग जैसे अजय मिश्रा टेनी जैसे माफियाओं के ऊपर क्यों नहीं चलता है बुलडोजर? यही बुलडोजर आपका वहां के बंद क्यों हो जाता है? तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या उस घर में छोटे बच्चे नहीं हैं? ये था कि जितने भी क्रिमिनल्स के घर पे बुलडोजर चल रहा है या उन्हें मारा जा रहा है, आप उनके रिलीजन को क्यों देख रहे हैं? सर, क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है, ही डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन। टीवी देखते हैं, हमें बीजेपी का सब पता है। आप एग्जैक्ट आंसर कब देंगे? चलिए, अब सब इसमें जेएनयू में, जामिया मिलिया में लोग मौजूद हैं। मैं बता दूंगा, जो याकूब मेमन को आज भी। महंगाई, बेरोजगारी पर बुलडोजर कब चलेगा संबित पात्रा जी? पिछले की सरकारों में बना था। पूछे समाजवादी पार्टी से कि जिस किसान का 1500 एकड़ जमीन लेकर आपका नाम लिया, गाय से इतना नफरत क्यों है आपको? मैं अगर स्वान का नाम ले लूं, आप अभी यहाँ पे भाग जाएंगे। अरे मैं लूं जानवर का नाम। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले सबको सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। वीडियो का ट्रेलर आपने देखा, जिसमें बहुत ही तकड़ी डिबेट हो रही है, जिसमें अंजना ओम कश्यप, जो के गोबर पात्रा, क्या हो गया मुझे, जो के संबित पात्रा जी को आंखें दिखाती नजर आ रही हैं। मगर जब से ये 2014 के बाद बीजेपी आई है और ये मोदी करने लग गई हैं, जिनमें ये अपना नाम तक भूल गई, ये कहती नजर आई कि मैं अंजना हूं मोदी, के मोदी इतना इन्होंने किया कि बस इनके मुंह से जो भी बात मोदी निकलती थी। मगर इस वीडियो में हम देखेंगे कि अंजना ओम कश्यप, जो गोबर पात्रा संबित पात्रा है, संबित पात्रा ही आई थिंक सो इसका नाम, उससे सवाल जवाब करती नजर आएंगी। ये डिबेट बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो पूरी देखिएगा। इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे सवाल जवाब होने वाले हैं, बहुत ही बहस होने वाली है और मजा भी आने वाला है। और जो आम ऑडियंस, आम जनता है, उनके सवालों के भी देखते हैं जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। संबित पात्रा, आपसे शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट तो हमने दिखा दी है, लेकिन डॉक्टर साहब, ये कौन सा इलाज आपने ढूंढा है? हर जगह बुलडोजर चला देंगे, ना कोर्ट, ना कचहरी, ना नोटिस, कुछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी है महाशक्तिशाली, जिसके घर पर चाहे बुलडोजर चला दे साहब। देखिए अंजना जी, जहां तक बुलडोजर का सवाल है, आपने अभी अपनी ओपनिंग रिपोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा योगी आदित्यनाथ जी ने और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर शब्द का जिस प्रकार से प्रयोग हुआ, उस चुनाव में जनता गदगद हुई, जनता ने वोट दिया। जनता जनार्दन होती है, जनता ने बुलडोजर पे वोट क्यों दिया? मैंने तो वो तस्वीर भी देखा, लोगों ने अपने सर के ऊपर बुलडोजर का एक मिनिएचर फॉर्म भी अपने सर के ऊपर उठा के लाते थे। आज हर जगह बुलडोजर दिख रहे हैं। क्यों? आपको समझना होगा, ये जो बुलडोजर है, ये प्रतीक केवल एक इलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ने का नहीं है,
आज बुलडोजर प्रतीक है तुष्टीकरण की राजनीति को ध्वस्त करने का, अपीजमेंट के पॉलिटिक्स को ध्वस्त करता हुआ बुलडोजर नजर आता है। इसलिए उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, आज जनमानस के मन में बुलडोजर का एक महत्वपूर्ण अंग है। आईपीसी की कौन सी धारा के तहत? मैं बता रहा हूं ना, आईपीसी का वो धारा कौन सा था जिसके अंतर्गत AK-47 लेके मुख्तार अंसारी निरीह निर्दोष लोगों के ऊपर अत्याचार करता था? कौन सा वो धारा था आईपीसी का, या कौन सा वो कानून था या आईन था देश का? हजारों एकड़ जमीन ऐंठ करके आजम खान अपनी यूनिवर्सिटी चलाता था और दबंगता करता था। अतीक अहमद जिस प्रकार से लोगों को छेड़ा करता था बंदूक और गन पॉइंट पे, आज वही बुलडोजर आईपीसी के धारा के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत उनके इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ता है। और हां, इस देश में कानून का राज है। अगर किसी को भी लगता है उसका लीगल कंस्ट्रक्शन था, उसे तोड़ा गया है, तो वो स्वच्छंद है, वो जाकर कानूनी अपील कर सकता है, जो लोग कर रहे हैं। अपराधी कानून तोड़ सकता है, लेकिन सरकार कैसे कानून तोड़ देगी? अपराधी का तो यही काम है, वो कानून तोड़ता है, तभी तो कानून को लागू किया जाता है। आप कैसे कह रहे हैं कि जिस आईपीसी की धारा के तहत वो अपराध करता था, उसी आईपीसी की धारा के तहत मैंने कहा आईपीसी ऐसे कानून प्रावधान है जिसमें अवैध निर्माण को तोड़ा जा सकता है। अंजना जी, 70-75 वर्षों में देश की एक मानसिकता बनी थी। आपने कहा ना, कौन सा आईन ऐसा है कि हम किसी के अवैध निर्माण को तोड़ दे या बुलडोजर चला दे? 70-75 वर्षों में ऐसा बन गया था कि अगर ये मुख्तार अंसारी है ना, किसी के बाप में दम नहीं जो इसके प्रॉपर्टी को हाथ लगा के देख ले। अगर ये अतीक अहमद है ना, तो किसी के जिगरा में दम नहीं है कि उसको छू ले। अगर ये किसी प्रकार का डॉन है, आजम खान है, आजम खान का ये इलाका है, इस इलाके में हिम्मत है, पुलिस अपनी चला ले। बीजेपी सुपर डॉन है सरकार। सुनिए, डॉनों का डॉन को ठिकाने लगाना साधारण व्यक्ति ताकि चैन की सांस ले। हमारी जो बहनें उत्तर प्रदेश से है ना, वो जब कॉलेज जाए तो किसी की हिम्मत मजाल जो आंख उठा करके मेरी बहन को छेड़ दे, यही होता है आईन। और इसीलिए 325 सीट पिछली बार दिया था और प्रचंड बहुमत योगी जी को इस बार मिला है। जवाब दीजिए शुभ्रांश राय जी, उसके बाद आ रही हूं सर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए अंजना जी, जब पहली बार बुलडोजर शब्द का उपयोग उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो बाबा योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी अच्छी शब्द कहा था कि जो भी अवैध होगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, या जिस किसी ने किसी की जमीन को कब्जा किया होगा, उसको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब दो बड़ी बड़ी बातें हैं, चूंकि उन्होंने बहुत सारा कहा। सबसे मजेदार बात मैं एक ये आप सबके सामने कहना और जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बना हुआ घर क्या अवैध था? अगर वो अवैध था तो सबसे पहले उन इंजीनियरों को सबको सस्पेंड करना चाहिए जिन्होंने उसको बनवाया था, नंबर 1। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या जब देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए कि उनकी बनाए हुए आवास को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तोड़ दे रहे हैं या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तोड़ रहे हैं? एक सेकंड अंजना जी, मैं थोड़ी पूरी बात कर लूं। राजगढ़ में बड़ी भदपिट वाली। दूसरा, एक और बड़ी घटनाक्रम पीछे घटा हुआ था। क्या भारत सरकार का पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है, जिसके अंदर पेट्रोल पंप अलॉट किया जाता है, यह सिर्फ फर्जी काम करता है क्या आजकल? पहले पेट्रोल पंप अलॉट होने से पहले जमीनों की पैमाइश होती थी। पीछे आप सबने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप ही तोड़ दिया जा रहा है। वो एक्चुअली पेट्रोल पंप नहीं तोड़ा जा रहा है, वो भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मुंह पे तमाचा मारा जा रहा है कि आपने गलत पेट्रोल पंप बनाया। किस व्यक्ति का है, किस जाति का है, किस धर्म का, वो मतलब नहीं है। पहले मतलब यह है कि क्या भारत सरकार ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री गलत जमीन पे बनाई? अगर बनाई तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पे FIR दर्ज होना चाहिए, और अगर नहीं बनाई, एक मिनट अंजना जी, नहीं बनाई तो योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के ऊपर दर्ज होनी चाहिए। दो बात। एक और बड़ी इन्होंने खूब जिक्र किया तोड़ने का। एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं अंजना जी कि अगर बुलडोजर इस सारी समस्या का समाधान है तो कोर्ट को बंद कर दिया जाए, एक। दूसरा, अगर एक बार फिर भी मान लेते हैं कि चलिए आपने बुलडोजर से सबको जमीन दोज कर दिया, तो क्या जो राज्य के भगवान हैं नए शासक, या जो देश के भगवान हैं नए मालिक, उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि ये जो 5 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी, 3 आदमी का परिवार है, जिसका 12x12 या 12x18 के घर को आपने तोड़ा, उसके बाद उसके घर की बहू बेटियां, वो व्यक्ति रात को खाएगा क्या? किस प्लास्टिक की पन्नी में जाकर सोएगा? क्या बुलडोजर का ये आतंक है? और अगर फिर भी आपको लगता है कि हम अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं, तो 40% कमीशन वाला कर्नाटक के मंत्री के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? या फिर देश के गौरव INS विक्रांत में चंदा खाने वाला किरीट सोमैया के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? इसका मतलब बुलडोजर चलाया नहीं जा रहा है। बुलडोजर से सबसे ज्यादा समाज के चौथे पायदान पे बैठे हुए गरीब और कमजोर व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जल्दी से एक जवाब। संबित जी, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है।
शिवराज सिंह चौहान के अधिकारियों ने कोई क्या बात कर नहीं, दिया? कोई बात पीएम आवास योजना राजगढ़ में। अंजना जी, जब योगी जी बुलडोजर चला रहे थे, इसी प्रकार से योगी जी क्या कर रहे हैं? चुनाव तो हार जाएंगे, अब चुनाव जीत गए तो ये बढ़िया है, बाकी लोग नकल कर रहे हैं तो अकल चाहिए। अब वहां मध्य प्रदेश में जीत जाएंगे तो ओहो ये भी बढ़िया हो रहा है। देखिए, वैसे कांग्रेस को मैं बधाई दूंगा, शुभ्रांशु जी तो मेरे भाई हैं, मैं बड़ा प्यार करता हूं इनसे। विपरीत परिस्थिति में भी ये आके लड़ते हैं। शिवराज जी देखे बिना ऐसे कर रहे हैं। नहीं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, मगर कांग्रेस के पास भी एक बुलडोजर है, वो चला नहीं रहे हैं, घर के अंदर ही चला रहे हैं। उस बुलडोजर का नाम क्या है? बताइए, यहाँ बताइए उस बुलडोजर का नाम क्या है? कि क्या नरेंद्र गांधी आज के डेट में कमजोर हो गए हैं? उस बुलडोजर का नाम सुनिए, अरे शुभ्रांशु जी, अरे ये बताइए, नहीं आप सीधा ये बताइए, सवाल तैयार रखिएगा, जल्दी, ठीक है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे देश के प्रधानमंत्री की जब कमी जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। उनके द्वारा बनाए हुए आवास और उनके द्वारा पीएम आवास योजना, बोलूं पेट्रोल पंप, सब कुछ बोलूं। अरे आप मिमिक्री छोड़ ठीक है, के जवाब बोलिए। दे रहे हैं दोनों को जवाब। आप इतने टची क्यों जाते हैं राहुल गांधी का नाम आता? अब क्या करें? अब मैडम मैं तो टची इनके लिए हो जाता हूँ। नहीं, मेरे लिए सवाल टची या है। मुद्दा तो बताएं देश को। समझिए, अरे आपके पास राहुल गांधी है, मेरे लिए क्यों टची हो रहे हैं? उनके लिए टची हुई है। अरे भाई आप बगल में अभी खड़े हो, कुछ भाई गिर पड़ साहब, गया। पीएम आवास योजना। अंजना जी, इन्होंने कहा अगर घर तोड़ दिया तो बेचारे पन्नी में रहना पड़ेगा आवास योजना के अंतर्गत। अंजना जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया ने दिखाया है, रामनवमी का जुलूस जाएगा, लोगों ने प्रायोजित ढंग से पहले से अपने घर के ऊपर, चाहे किसी योजना के अंतर्गत हुआ हो, अपने घर के ऊपर यदि असला रखा जाएगा, पेट्रोल बम रखा जाएगा, घर के ऊपर पहले से पत्थर गिट्टी इत्यादि रखा जाएगा, निर्दोष लोगों को, एक बच्चा उनमें से खरगोन में वेंटिलेटर पे है, शिवम वेंटिलेटर पे है शिवम, उसका दोष क्या था? 20 साल से छोटा लड़का मंदिर में पूजा करने गया था राम जी का, वो क्या जाने देश की राजनीति क्या होती है? पत्थरबाजी गोलीबाजी छतों पर से हुई, वो आज वेंटिलेटर पे है, कल जिएगा कि मरेगा पता नहीं, उसकी दीर्घायु के लिए मैं कामना करता हूं। बताइए, वो पन्नी पे जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, वो पन्नी पे सोए या कहां सोए? दिस इज नॉट माई लुकआउट। कश्मीर में जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, याकूब मेमन तक उनके साथ तो ये लोग खड़े हो जाते हैं। याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी की सजा, क्यों फांसी की सजा होगी? कहां कांग्रेस ने कब कहा? किसने नहीं कहा? AIMIM ने कहा, आप उसको कांग्रेस से क्यों मिला रहे हैं? ना। किसने कहा? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करने वाले इन्हीं के जोड़ दीजिए। नहीं, क्यों नहीं जोड़ूंगा अंजना जी, इन्हीं के बुलडोजर राहुल गांधी जी ने जाके कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वालों के साथ खड़े थे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये कातिल कौन थे? पात्रा, आपको झूठ बोलने की बीमारी लग गई है। अफजल आपको ना पता क्या झूठ बोलने की बीमारी लग गई है? ये बताइए, किरीट सोमैया चंदा चोर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? तो आपकी सरकार है। नहीं, मुझे ये बताइए, सरकार है, 40% कमीशन खोर कर्नाटक के मंत्री के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाइए ना? महाराष्ट्र में तो बुलडोजर इनकी, मैं चलाऊंगा। महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, गठबंधन की है, शिवसेना के साथ आपने गठबंधन किया है, कैसी बात कर रहे हैं? सवाल ही गलत पूछ रहे हैं आप। सरकार इनकी और चलाऊंगा मैं। सरकार होने के बावजूद महाराष्ट्र में कानून अपना काम कर रहा है। हाँ, तो फिर आपको जनप्रतिनिधि आपको कराना पड़ेगा, थोड़ा ना मोदी जी करा देंगे। तो कल के डेट में मान लीजिए कोई फंस गए राय जी, राय जी फंस गए, राय जी फंस गए। राय जी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है प्रभु, भूल जाते हैं आप लोग। अंजना जी विपक्ष मोड में शोएब जमाई जी, शोएब जमाई अंजना जी एक बार बताओ, एक लाइन में पूरी कीजिए प्लीज। अंजना जी, इसी महाराष्ट्र में कंगना रनावत के घर पे तो बुलडोजर चलाया था ना, चलाया था कि नहीं? और फिर लिखा था ठोक दिया, तोड़ दिया। उस समय तो कंगना रनावत के घर पे बुलडोजर चले तो वाह वाह, ठोक दिया, तोड़ दिया। मुख्तार अंसारी पे बुलडोजर, हाय हाय मेरा मुख्तार अंसारी, हाय हाय मेरे मुख्तार अंसारी। शोएब जमाई जी वो झांक रहे थे पत्थर खोजने के लिए, जवाब दीजिए। रनावत के घर बुलडोजर चला था तो यही छाटती पीट रहे थे ना? क्यों नहीं? हाय हाय हमारी बहन का घर तोड़ दिया, हाय हाय हमारी बहन का घर तोड़ दिया। एक सेकंड, यही पीट रहे थे। कंगना रनावत के घर पे बुलडोजर चल गया, ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक पूरा केस गया। कोर्ट ने कहा कि नहीं ये गलत था। अब वहां पर नहीं, कंगना रनावत वहां पे भी यही बोला गया कि नोटिस क्यों नहीं दिया गया, आप वही काम कर रहे हैं। देखिए अंजना आप वही काम कर रहे हैं। जी, कंगना रनावत को आप यहाँ अफजल गुरु ठीक है, अब उनको कंपेयर करेंगे, करके आइए, शर्म तो करिए। ठीक है, शोएब जमाई, किससे किसको कंपेयर कर रहे हैं? धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की नहीं, मैं चलिए सबको दूंगा जवाब। पत्थर चलाइए, धक्का मुक्की नहीं, पत्थर चलाइए साहब, पत्थर मारिए, बोलिए, मारिए पत्थर मारिए, सबको दूंगा मैं। जल्दी से दिया। सबके पास, सबके लिए पत्थर है आपके पास, मुझे जवाब दूंगा मैं, धक्का मुक्की नहीं। शोएब जी बोलिए। हाँ, देखिए अंजना जी, हमारे लिए और देश के लिए ये कंसर्न होना चाहिए कि सरकार में बैठे हुए लोग जो कानून और ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करने की शपथ लेते हैं, अगर वही मॉब जस्टिस
और इंस्टेंट जस्टिस को जस्टिफाई करने लगे तो ये देश के लिए बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाए। सपोज दैट कि जैसा जिस चीज को ये जस्टिफाई कर रहे हैं, कल को बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, केरला में, राजस्थान में जो दूसरे साइड के भी दंगाई थे जिनकी पहचान हुई है, उन पर भी बुलडोजर चला दिया जाए तो ये छाती पीटेंगे नहीं पीटेंगे बताइए? फौरन पीटना शुरू कर देंगे। दूसरे साइड सवाल के ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि एक ड्यू प्रोसीजर होता है इसका, चाहे जो भी अपराधी हो, सजा देगी कोर्ट, वरना कोर्ट पे बुलडोजर चला दीजिए आप, कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी फिर। आप ये कहिए कि जो इनका जो इकोसिस्टम है ना, मैं बताता हूं बंधु, इनका इकोसिस्टम, इनके दादा नागपुर से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर इनके दो बिगड़ैल बेटे पोते, एक वीएचपी और दूसरा बजरंग दल, एक गली गली दंगा करना, दूसरे का काम लाठी लेकर के पार्क में जाके उसको मारो, उसकी दुकान ये अलकायदा दादाजी, दादाजी अलकायदा। और इनके यहाँ से चाचा चौधरी सेंटर पे बैठे, बेटा मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। और इनके दो चिंकू पिंकू वो ट्विटर पे ट्वीट करते रहते। ये जो पूरा इकोसिस्टम है ना, अगर इस पे सवाल पूछ लो तो रोना शुरू कर देंगे। अरे भैया, ये देश कैसे होता है और ये देश की सभ्यता क्या है, ये मैं बता देता हूं चंद शब्दों में, सुन लेना। बताओ। हुई अजाने मगरिब की आवाजें घर में जाती थी। अच्छा, पंडित जी के घर की भी औरत तभी दिया जलाती। अच्छा। पंडित जी, हाँ। इन नेताओं के चक्कर में रिश्ता हमारा टूट गया, ईद, दिवाली और होली सब साथ मनाना छूट गया। मंदिर मस्जिद के नाम पर अपनों ने ही काटा है, मना रहे थे, खून में कोई फर्क नहीं, मना नहीं रहे थे, बस राजनीति ने काटा है। बताइए तो कब ऐसा है घर में? आपके घर आए थे होली पे? नहीं, सब आए थे। सुधांशु जी, आप आए थे कि नहीं आए थे? पूछिए, आए थे ना? खाली मैं और आप टोपी लगा के इफ्तार कर रहे थे, ये केवल और ये बोले थे सेक्युलरिज्म बता रहा हूँ, ये केवल क्या किया है, ये बुलडोजर अब झारखंड में भी चलेगा, अरे यहाँ पे बंगाल में भी चलेगा। इफ्तार मना रहे थे, घर सिर्फ हमारे संबित जी एक सेकंड, संबित जी इफ्तार मना रहे थे आप? अरे आप कितनी बार मनाए? अभी आपने बोला इफ्तार मना रहे। ये बताइए, एक मिनट, प्रोफेसर मिश्रा, दिल्ली में एक बार एमसीडी का चुनाव लड़े थे, टोपी पहन के गए थे मजार शरीफ। अरे बताइए कौन सा दिल्ली में जब आप एमसीडी का चुनाव लड़े थे तो टोपी पहन के गए थे मजार शरीफ। देखा आपने? प्रोफेसर मिश्रा जो है, ये हल्दीराम का भुजिया खा के गए थे ना, उर्दू बोल रहे हैं। प्रोफेसर मिश्रा, अंजना जी, कुल मिला जुलाकर आज का परिवेश ये है कि सबसे बड़ा, अगर आप हिंदू और हिंदुत्व का विरोध करते हैं तो आप उतने ही बड़े सेकुलरवादी। जिन माफियाओं, जिन भू अतिक्रमणों के खिलाफ अगर बुलडोजर चल रहा है तो कैसे इनके सीने पर सांप लौट रहा है, इनसे जब पूछिए। पीएम आवास योजना भू माफियाओं को दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत घर कहां से आए, उन घरों बताइए, पत्थर कहां से आए? ये पुलिस क्या कर रही थी मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी सर? नहीं था। अगर करौली में घटना होती है हिंदू 9 संवत्सर के दिन, तो आपकी एलआईयू क्या कर रही थी? लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? मंदिर में अगर एक असलाह लेकर खरगोन में 2 दिन पहले भी यहाँ से घटना हुई, आपकी लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? पूरी सरकार लग जाती है, वहां भी पुलिस फेल है। प्रमाण पत्र ये बांटते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी अटैक होता है, कब्जा होता है, तो उसको ये फ्रीडम मूवमेंट बताते हैं, पत्थरबाजों को सपोर्ट करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे भू माफियाओं के खिलाफ उनके घरों को, अतिक्रमण को गिराकर 1500 करोड़ से अधिक भू संपत्ति अर्जित की गई है, जिस पर गरीबों का मकान बनाया जा रहा है, तो इनके सीने में दर्द क्यों हो रहा है? रही बात कांग्रेस की, ये सिस्टम की बात करते हैं और इनके नेता कैबिनेट की मीटिंग से निकलकर कैबिनेट की नोट को फाड़ देते हैं। ये है इनका सिस्टम, ये है इनका सिस्टम। ये लोकतंत्र की बात करते हैं कांग्रेस। 100 बार भारत में अफगानिस्तान का तालिबान तो दिखता है, 50 बार लेकिन भारत में जो घर घर ठीक है, एक दो सवाल ले लेते हैं, वो नहीं एक दो सवाल लेते हैं जमे जी, एक दो झंडा लगा दो। मेरा सवाल सरकार से ही है कि पूछिए, एक सेकंड। हम बुलडोजर की बात करते हैं। बुलडोजर जिस तरीके से आज के दौर में चलाया जा रहा है, ऐसे बीच में फिर लोगों का न्याय व्यवस्था पे, न्यायपालिका की जरूरत ही क्या है? हम सीधे बुलडोजर का ही सीधे इस्तेमाल कर देते हैं। फिर ऐसे में क्या लोगों के मन में कैसे विश्वास बना पाएंगे ये लोग कि न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका किस जगह पर खड़ी है? कसाब को भी न्याय प्रक्रिया का फायदा मिलता है। क्या आपको लगता है जिन्होंने इतने करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित की है, कानूनी प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया होगा? क्या ये संभव है? जब उन्होंने इसका मतलब हमारी न्याय व्यवस्था बहुत कमजोर है। मान्यवर, इसका मतलब हमारी न्याय व्यवस्था बहुत कमजोर है। एक दिन में नहीं गिरा है, न एक दिन में बना था, इसके पिछले की सरकारों में बना था। पूछे समाजवादी पार्टी से
कि जिस किसान का 1500 एकड़ जमीन लेकर नहीं, अभी हम सर्वे करा लेते हैं ना यहाँ पे। किसान का क्या दोष बताओ, है? पूछिए कोर्ट उनसे। की प्रक्रिया को फॉलो करने के पक्ष में कितने लोग हैं पूछना चाहूंगा और बुलडोजर के पक्ष में कितने लोग हैं, बताओ। सुनिए शोएब जी, मैं संबित पात्रा जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ। जब भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आप एक समुदाय पे बुलडोजर चला के हम लोग को कैसे विश्वास जीत सकते हैं? हम लोग कैसे फिर भाजपा की तरफ जाएंगे? जवाब देता हूँ। अच्छा प्रश्न है। मगर अभी मैं सुन रहा था, मेरे भाई भी कह रहे थे कि जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चला है वो जरूरी नहीं है कोई एक ही धर्म के लोग हों, क्योंकि सभी एक ही धर्म के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना कि ऐसा ही है। बुलडोजर तो एक ही धर्म के लोगों को चला है। गलत। 80 लोग जो गिरफ्तार, लखनऊ के अरे मैं खरगोन की बात कर रहा हूँ। मैं खरगोन की श्रीवास्तव मुस्लिम है। अरे मिश्रा जी, गलत होता है। मिश्रा जी, कुछ सरकार को भी बोलने दीजिए। अरे भाई, आप बजरंग दल से आए हैं क्या? डंडा लेके क्यों पहुंच गए यहाँ पे? नहीं, लखनऊ में यहाँ पे क्या डंडा ये दादागिरी मत कीजिए आप। पत्थरबाजी बंद पत्थरबाजी बंद कीजिए। प्रोफेसर मिश्रा, सवाल संबित पात्रा से था। आपको लग रहा है संबित जी जवाब नहीं दे पाएंगे क्या? नहीं हम प्लीज दे रहे हैं। देखिए, अभी मेरे भाई ने पूछा कि एक ही संप्रदाय के घर पे बुलडोजर चल रहा है, मुझे पता नहीं कौन। वो तो कह रहे हैं आपके लिए वोट देना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल, हम तो स्वागत आप ही विश्वास तो ना, बिल्कुल सबका विश्वास, सबका स्वागत है, सबका प्रयास है, सबका विकास है। मुझे नहीं लगता कि केवल एक समुदाय के घर में बुलडोजर चल रहा है। सभी ने कहा। नाम है आपके पास? नहीं, मेरे पास नाम नहीं है। पत्थरबाजी जहां से हुई, जिन्होंने कानून तोड़ा, वहां पे चला है। दूसरा बात, आप देखिए, हम वैसे नहीं है। अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी जी ने भाषण दिया। उन्होंने कहा अगर मेरे भाई को किसी ने मारा होता तो मैं तो बंदूक लेके उसको पहले मार देता, फिर देखता। अगर मेरी बहन को किसी ने आंख उठा के देखा होता तो मैं चाकू से पहले उसको मार देता, बाद में। हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं साहब। हम तो ज्यादा से ज्यादा छोटा सा बुलडोजर ही दिखा रहे हैं। राहुल गांधी तो गोली भी चला दे रहे हैं, चाकू से गोद भी दे रहे हैं, और यहां कोई उनके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा है। तीसरी बात, यहां मेरे भाई ने कहा कि कानून नाम का कोई चीज है कि नहीं। कितना जोर से टीवी में चिल्लाते हैं, कौन है ये कोर्ट जो बताएगा हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है? हु इज दिस कोर्ट? कहते हैं ना, यही इतना जोर चिल्लाए। उस दिन हमको टीवी का वॉल्यूम कम करना। कौन है ये कोर्ट कि हिजाब हम पहनेंगे कि नहीं? कौन कोर्ट है? सरिया कानून होगा, सरिया कानून, ये सब चिल्ला रहे थे। अभी बोल रहे बुलडोजर क्यों चढ़ गया हमारे घर के? अरे भैया, पेट्रोल बम रखोगे छत के ऊपर तो बुलडोजर नहीं चढ़ेगा तो क्या हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे? अगला सवाल। जवाब जी, मेरा सवाल आपसे है। आप सरकार में हैं, और जब आप माफियाओं और मतलब ऐसे लोगों पे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो जब आपके ही पार्टी के लोग जैसे अजय मिश्रा टेनी जैसे माफियाओं के ऊपर क्यों नहीं चलता है बुलडोजर? यही बुलडोजर आपका वहां आके बंद क्यों हो जाता है? अच्छा प्रश्न है, जनसाधारण का प्रश्न है। आप बताइए, जिस लड़के ने, टेनी साहब के बेटे ने, जो पूरा विषय चल रहा था, उस विषय में कमेटी बैठी, किसी तरह साहब क्यों साहब नहीं? किसानों मंत्री है देश के, आप गाली देते हैं। आपके लिए तो हाफिज सईद साहब है। टेनी जो मंत्री है देश के, वो साहब नहीं हो सकते। गोडसे साहब, आप बताइए, आप हाफिज साहब बोलिए, आईएएस साहब बोलिए, आप बोलिए। ब्राह्मणों के लिए तो ये गाली देगा। आप ब्राह्मणों को गाली देते रहिए। शोएब जी, मुझे कुछ जवाब साहब बोलिए, ब्राह्मण को साहब क्यों? किसानों को खालिस्तानी ब्राह्मण को साहब क्या बोल दिया? इनको आपत्ति होगी, ब्राह्मण को साहब सीनों पे गाड़ी चढ़ाने वाला, ब्राह्मण को साहब नहीं बोलना चाहिए। ये है चरित्र का। अरे किसान विरोधी भैया, आप किसान विरोधी हैं। आपके लिए तो केवल किसान विरोधी हैं। अफजल गुरु ही साहब है, किसान विरोधी हैं। जमाई साहब प्लीज। शुभ्रांश जी, आपके लिए सवाल भी नहीं आ रहा। सॉरी। अरे कोई बात नहीं, सवाल की जरूरत नहीं, जो है उसका आंसर तो दे दें। आप खुश हो रहे होंगे, उनसे आज पूछ रहे हैं लोग। नहीं, इनसे तो सीट पूरा भी नहीं देश आया, पूछ रहा है, सवाल क्या जवाब देने चीज से भागते हैं। सीट भी नहीं आया है। खैर, देखिए, ये अच्छा प्रश्न था। उनके बेटे के साथ आप बताइए पूरी न्याय प्रक्रिया हुई कि नहीं? जो पहले होता था, आप देखिए आज बंगाल के अंदर एक, तो यही नया प्रक्रिया खरगोन में होना चाहिए ना। मैं बोल लूं, जिन्होंने पत्थरबाजी बंद होगी तब मैं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मिस्टर जमाई प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपके पास आ जाऊंगी। मैं जवाब लूंगी। एक लॉजिकल बात है। ठीक है, जल्दी से कहा न्याय प्रक्रिया। सर, 10 दिन तक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिला बेटे को। मैं बता रहा हूँ, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होने का फायदा मिला बेटे को। 10 दिन बाद जब घर पे नोटिस चस्पा हुआ, तब साहब पहुंचे अंजना जी, पुलिस के पास। बताता हूँ रेड कार्पेट वेलकम क्या होता है। अंजना जी, 3 दिन पहले आपने भी ट्वीट किया था। ममता बनर्जी ने 14 साल एक बच्ची के लिए जिस प्रकार से कहा कि ये तो लव अफेयर चल रहा होगा, उस रेप पीड़िता बच्ची के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री ने कहा, वो रेड कार्पेट वेलकम होता है। यहां किसी ने उसे समर्थन नहीं किया। पूरे न्यायिक प्रक्रिया को आज फेस करना पड़ रहा है, इसलिए हम कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो न्याय के विपरीत हो। जल्दी माइक छोड़ दीजिए।
सर आपसे क्वेश्चन है जी। सर अभी सीएम ऑफ यूपी बोले हैं कि इस बार नवमी के बाद वो तू में ऐसा कुछ फाइटिंग नहीं होगा और ऑडियंस का पब्लिक का मोटिवेशन बढ़ेगा। लेकिन मैं ये होली में सर हम लोग स्टूडेंट ही है, सब नमाज पढ़ के आ रहे थे, कुछ मुसलमान बच्चे हॉस्टल के, लेकिन हिंदुओं ने श्री राम बोल के फाड़ के मारा उन लोग को। उसमें क्या बोलना चाहते हैं आप? कहाँ पे मारा? एलजी चौक पे, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में मार फाड़ के मारा? मतलब बहुत गंदा मारा। बहुत गंदा वाला मारा। अच्छा अंजना जी मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट मत है। यह देश बहुत सवाल और लेते हैं फिर नहीं, आप अंजना जी ये एक सीरियस क्वेश्चन है कि इनका कहना है कि मुसलमान बच्चे नमाज पढ़ के आ रहे थे, उनको मारा, बहुत बुरी तरह से मारा। इस देश में ऐसा हो नहीं सकता। हिंदू समाज कभी भी, जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो नमाज पढ़ के आ रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी ये हिंदू समाज कर ही नहीं सकती। आप यहीं से खड़े होके बोल दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं 100% बोल रहा हूं अंजना जी, मैं 100% सच्चाई बोल रहा हूं। करोड़ों सड़कें इस देश की ब्लॉक हो जाती है फ्राइडे के दिन। कितनी बार आपने देखा हिंदुओं ने इसका विरोध कर दिया, एम्बुलेंस रुक जाती है, फिर भी हिंदू इतना सही। खुले में नमाज के भी खिलाफ काम कर रहे हैं, हरियाणा से लेकर हर जगह पर बोला जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर? अंजना जी खुले में नमाज होना चाहिए क्या? अब इस पर अलग एक दिन नहीं, अलग दिन क्यों? ये अंजना जी हम सब बैकफुट पे क्यों हैं? हम सत्य को बोल क्यों नहीं सकते हैं? मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, वो हमारे भाई हैं, देश के वासी हैं, बिल्कुल सम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स आर मुस्लिम्स। किंतु खुले में नमाज होना चाहिए या नहीं, मैं उस पर कपड़ा ढक दूंगा नहीं, इस पर डिबेट नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा। वो पढ़े खुले में नमाज। क्यों एक एम्बुलेंस खुले में नमाज के कारण क्यों रुकेगी? एक भी व्यक्ति खुले में नमाज के कारण क्यों मरेगा? देश में कानून है ठीक है? नहीं है। अगला सवाल जल्दी से। अभी संबित जी आपने जिक्र किया था कि बच्चा था जो 20 साल से उम्र में कम था और उसके अभी आपने बताया, हाँ जी, शिवम का जिक्र किया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या उस घर में छोटे बच्चे नहीं है? क्या उन छोटे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है उस घर को लेकर? अगर किसी एक के करने पर, नींबू कितना महंगा होता है सर, महंगाई से समस्या हटाकर रामनवमी पे पत्थर और बुलडोजर पे ध्यान लगाया जा रहा है। हमारा नींबू, महंगाई, ये सब कौन देख रहा है सर? बहुत अच्छा सवाल है। एक अपराधी हो सकता है ना, आप पूरे घर को ढाकर क्या कर रहे हैं? देखिए अंजना जी बिल्कुल सही, नींबू एक विषय है, रामनवमी एक विषय है, दोनों विषय महत्वपूर्ण है। नींबू पे डिस्कशन करिए, डिबेट करिए, वो आप कर भी रही होंगी जरूर कोई किसी डिबेट में, आप लोग तो हर विषय पे करती हैं जल्दी। मगर जहां तक रामनवमी है, इस देश में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये मुस्लिम इलाका, इतने वर्षों तक कहा जाता था ये मुस्लिम इलाका है, मत जाना भैया, वहां पे नहीं करना है, बाकी जगह घूम लेना। अब अगर मुस्लिम इलाका, हिंदू इलाका इस देश में होने लगे और वहां अगर कोई जाता है रामनवमी का जुलूस लेके, वहां पत्थरबाजी होगी, तो अंजना जी ये उचित नहीं है। डेटरेंट एक्शन होना चाहिए। ठीक है। ये पत्थर मार करके आपको लगेगा कि हर इलाके में ऐसे करेंगे, ये हमारी सरकार, मैं बार बार कह रहा हूं, ये 303 सीट ऐसे ही नहीं मिले। सबका साथ, सबका विश्वास, किंतु केवल तुष्टिकरण का साथ और केवल एक संप्रदाय के साथ वोट बैंक की राजनीति करना, ये हमारी सरकार। आप लोग अन्य लोगों से भी सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल संबित जी से ही है सर। हम ऐसी खबरें सुनते थे सर, बहुत अच्छा सवाल है सर। ऐसी खबरें सुनते थे पाकिस्तान से कि हिंदुओं के ऊपर हमला हो गया, बांग्लादेश से हमला हो गया। सर अब हिंदुस्तान में नौबत आ गई है कि हम मेजॉरिटी हैं, हमारे देश में ही हमारे ऊपर हमला हो रहा है। फिर असदुद्दीन जी कहते हैं डिबेट में अंजना मैम के साथ ही कि 74 या 75 साल की महिला के ऊपर उनको पीटा गया। जब पत्थरबाजी हो रही थी, जब असलहे उठ रहे थे, तो क्या वहां 75 साल की महिलाएं नहीं थी? शिवम, उन्होंने बोला बच्चों को मारा गया। आप सवाल पूछ रहे हैं या बोल दे रहे हैं? मैं उनको बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें हो रही हैं, जो चीजें बाहर के देशों में होती थी, आज मेजॉरिटी के साथ ये चीजें हमारे देश में हो रही हैं। क्या दिन देखना पड़ रहा है हमें सर? क्या लूज बोल दिया है भाई। समृद्धि जी बोलेंगे यही तो हम सिखा रहे थे तुम लोगों को, यही तो समझा रहे थे। चलिए इनकी पूरी सोई रहती है, इसलिए हो रहा है। जल्दी से बैठ जाइए अंजना जी, लूज बॉल नहीं, हकीकत है। यस सर, जल्दी। देखिए मेरा सवाल सर ये था कि जितने भी क्रिमिनल्स के घर पे बुलडोजर चल रहा है या उन्हें मारा जा रहा है, आप उनके रिलीजन को क्यों देख रहे हैं सर? क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है, ही डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन। और अगर कोई क्रिमिनल इन केस मुस्लिम है तो आप उसके ऊपर इतना ज्यादा सर उसको पैम्पर कर रहे हैं, आप उसको इतना डिफेंड कर रहे हैं। शायद सर आप भूल गए कि विकास दुबे की भी गाड़ी पलटी थी। मैं जवाब दूं। मैं जवाब दूं। अभी संबित जी कह रहे थे कि भाई एक तरफ संतरा, सॉरी, एक तरफ नींबू और एक तरफ जो है नवरात्रि होता है। पे आ जाइए। नहीं, संतरे से बड़ा प्यार है इनको। सॉरी, निकल जाता है आपको देखते ही कभी-कभी। आपको निकल ही जाता है हमेशा गलती। संतरे का रंग निकल ही जाता है। संतरे का रंग देख के बोला। सॉरी, नहीं, वो उनका सवाल समझिए, सवाल बहुत गंभीर है। वो कह रहे हैं इन अपराधियों को आप मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व क्यों दे रहे हैं?
कि मुस्लिमों पर हो रहा है, अंजना जी, अपराधियों पर हो रहा है। अंजना जी, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, कानून की भी जानकारी रखते होंगे। इस देश का संविधान कहता है, आईपीसी कहती है कि जब तक कोर्ट में वो साबित ना हो जाए, अनटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है ना। आप बिना जांच के, बिना कोर्ट की प्रक्रिया के किसी को क्रिमिनल भी नहीं कह सकते। राजनीतिक भाषणों में आप कह सकते हैं, वोट के लिए आप कह सकते हैं, सब कुछ के लिए कह सकते हैं, लेकिन पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम, कोर्ट ये नहीं कह सकता। क्या मैं गलत कह रहा हूं? दूसरी बात, जो क्रिमिनल है, अपराधी है, जो प्रूवन है, जो गिल्टी हो चुका है, उस पर आप चलाइए, कौन रोक रहा है? उस पर गोली चला दे। नहीं, मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई अधिनियम है ऐसा, आपने अभी बच्चा कह रहा था विकास दुबे की भी गाड़ी तो पलटी थी। नहीं, मैंने कहा अगर कोई आप अधिनियम लेकर के आते हैं तो करिए, ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन आप बिना जांच के एक नया अधिनियम लेके आए हैं, बुलडोजर अधिनियम 2022, ये इस देश को अराजकता की तरफ लेके जाएगा। इनको भाई साहब बंद तो हो। मेरा भी नाम शोएब सलमानी है, जामिया मिलिया का स्टूडेंट हूँ। सर, हमारा सवाल सत्ता पक्ष से है। आप इस समय बीजेपी को क्लीन चिट देने के मूड में हैं। आपके ही पूर्व मुख्यमंत्री, उनका काम ही है। जी जी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा, उनका बयान है कि मुसलमानों के साथ हिंसा हुई है। क्या आप अपने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को खारिज करते हैं? ठीक है, एक साथ जवाब देंगे, जल्दी। सर, मेरा सवाल ये है, रामपुर का एक मामला था जहां पर पूर्व प्रधान और उसके भतीजे को गोली मार दी गई, तो भतीजे की डेथ हो गई। वो आरोपी तो फरार हो गया, पर बुलडोजर उसके घर पे चला दी गई, तो ये कहां तक सही था? क्योंकि उसके फैमिली के साथ तो ये इनजस्टिस है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी सर। मैं मीडिया स्टूडेंट और डायरेक्ट सीधा मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं जैसे डिबेट अलग सब मुद्दे पे ही है, बोलिए सवाल। जैसा आपने बताया सर, क्या है ना, बुलडोजर चलाई जा रही है कि आप ये क्यों नहीं देखते कि सर एक न्यायपालिका, और जो बुलडोजर शब्द है ना वो 2019 में सुनाई दिया जहाँ सीएनए और जो एनआरसी प्रोटेस्ट हुए थे उसके बाद दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को ठुकरा दिया गया था। बात दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, हर डिबेट किसी भी बात में हिंदू मुस्लिम कहां से आ जाती है। जैसा आपने कहा कि मेरे बहुत दोस्त थे जो बहुत ज्यादा मुस्लिम दोस्त थे, लेकिन जो चीज गलत है। लेकिन सर ये हिंदू मुस्लिम हम सुन कब से रहे, मेन मुद्दे पे क्यों नहीं आते? और जैसे कि मैं एक और बात और कहना चाहूंगा, महामारी के टाइम पे सारे जो जितने भी 135 करोड़ लोग थे, सबने इस जो मुश्किल टाइम था उसका सामना किया था, सबने एकजुट हो गए। अब जैसे हालात नॉर्मल है, हम फिर अपने उसी ट्रैक पे आ चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम के, तो जो मेन मुद्दा है वो कब तक रहेगा और आगे हम इससे कैसे निकलेंगे? मेरा सवाल इनसे है, सॉरी आप सॉरी सर, आप शुभ्रांश जी से, शुभ्रांश राय सर, आप सत्ता पक्ष से, राय जी ने आज रंग गलत पहन लिया ना, इसलिए सब कंफ्यूज हो रहे हैं। सर आपसे सवाल है, आप कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, हम जानते हैं पूरे भारत में बीजेपी दंगा फसाद कराने के लिए बदनाम है, लेकिन आप तो कांग्रेस से आप अपने आप का दामन कहते हैं। एक सेकंड प्लीज, मोबाइल नीचे रख लीजिए मैडम, थैंक यू। आप कहते हैं कि आपका दामन साफ है, आप, लेकिन राजस्थान के करौली में हुआ, झारखंड में हुआ, ऐसे हमने प्रोवोकेटिव सॉन्ग सुने, दोनों जगह कांग्रेस से, आप वहां कैसे फेल हो गए? अगर आप इतना ही अच्छे साफ है तो आप दोनों जगह रोक लेते, बिल्कुल एक क्या बोलते हैं, अगर पत्थर हो या फिर कुछ भी हो, आप उसको नहीं होने देते, आपके पास इनपुट होगा, आपके पास हर जगह विपक्ष के मोड में क्यों रहते हैं? मैं जवाब लूंगी आपसे, जल्दी से एक एक करके, जल्दी से सवाल पूछिए, छोटा। मेरा सवाल ये है कि हर जगह मुद्दा कुछ भी हो, हमेशा राजनीतिक मुद्दों में हमारे रिलीजन्स क्यों आते हैं? और भी कोई मुद्दा पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसपे आप लोग ध्यान दे सकते हैं, बट हमेशा राजनीतिक में। सर, मेरा सवाल आपसे है सुमित सर। सर, बेसिकली आप जितने भी सवाल होते हैं सबका घुमा फिरा के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आंसर दे देते हैं, और सबसे बेस्ट आपका मतलब घुमा फिरा के कभी आप एग्जैक्ट आंसर नहीं देंगे, कभी बोल देंगे सबका साथ सबका विकास, वो नारा हमें पता है, हम जानते हैं, हम भी टीवी देखते हैं, हमें बीजेपी का सब पता है, आप एग्जैक्ट आंसर कब देंगे? चलिए, अब सबका जवाब आपके पास बाद में। पहले शुभ्रांश जी, आप हर राज्य में, उसके बाद इन सवालों का जवाब आपसे। आप हर राज्य में क्यों ऑपोजिशन मोड में रहते हैं? राजस्थान में नहीं, सवाल सुन लीजिए, क्योंकि राजस्थान में करौली में जो घटना हुई वहां पर डीजे की अनुमति नहीं थी, फिर भी राजस्थान पुलिस अच्छे से डीजे को लेकर उस अल्पसंख्यक कॉलोनी से निकल रही थी, क्यों? पहली बात, हेमंत सोरेन, क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कराया? पहली बात अंजना जी कि मैं क्या पहनूंगा ये मेरा अधिकार है, किसी बाप के अंदर दम नहीं को मुझे बताया कि मैं क्या पहनूं। पहली चीज क्लियर होनी चाहिए देश में, एक बात। दूसरी बात, अगर बुलडोजर चलाने का इतना ही दम है तो दिल्ली में स्कूलों की फीस महंगी हो रही है, किताबें महंगी हो रही है, दम है तो चला के दिखाइए। वहां भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप हो जा रही है? उत्तर प्रदेश में फीस बढ़ रही है, वहां क्यों चुप हो जा रहे हैं? और तीसरी बात, तेल गैस तो 100 के पार हो गया, एक बेशरम सरकार है, क्योंकि इनको सुनना तो किसी का है नहीं, लेकिन घर का राशन, अगर पिछले 3 सालों में लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है और खर्चे आसमान छू रहे हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या कुछ भी कहने पे आप सुनेंगे नहीं? अगर आपने चुनाव जीत लिया, इसका मतलब यह है कि आप लोगों की जेब पे डाका डालेंगे, हर बात को हिंदू मुसलमान करेंगे। मर रहा है गरीब,
पैसे कमा रहा है अमीर इनका दोस्त, और बीच का जो मिडिल क्लास 3 सालों से जिसकी सैलरी नहीं बढ़ी, धंधा चौपट, इनकम टैक्स जीएसटी अपने आप में लोगों को मार रही है, उसके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? ये सब लोग जो आपके सामने बैठे अलग अलग कॉलेजेस के कैंपस के, एक वक्त होता था आज से 7-8 साल पहले जब कैंपस सिलेक्शन होता था, भैया आप सबका फ्यूचर कैसा है आपको दिख रहा होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। संबित पात्रा जी की राजनीति की दुकान चल रही है, बाकी सबकी भी चल रही है, आपकी कौन सी दुकान चलने वाली है? आज आपने कहीं आपके पास अधिकार है कि आप किसी से नौकरी मांगे, व्यापार मांगे? और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा बात है रामनवमी पे। मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर का निवासी हूं, हमारे यहां रामनवमी में जब रामलला का जन्म होता है, घर पे ढोल मजीरा बजाया जाता है, झाल ढाल और ढोलक, लोग शांति से प्रेम संभाव से करते हैं। इस मोबाइल के सोशल मीडिया पे मैडम बहुत सारे ऐसे मैसेज दिख रहे हैं कि उस डीजे पे लंदन ठुमुकला बजाया जा रहा है। यह कैसा धर्म है मैडम? यह कैसा धर्म है? चलाइए ना, अच्छा है, सब करिए, लेकिन एक बार सरकार ये तो बताए कि इस देश की जो 45 करोड़ मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए भी कुछ करेंगे। सोच कर देखिए, दिल्ली की दवाई कितनी महंगी, दिल्ली की पढ़ाई कितनी महंगी, हर रोज बच्चे टीचर के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स धरने पे बैठे हैं। एक भी आपने कहीं चर्चा सुना? सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई फीस कम करिए, फीस कम करिए। ना नरेंद्र मोदी जी को फर्क पड़ता, ना अरविंद केजरीवाल को फर्क पड़ता। संबित पात्रा से पूछा जाएगा तो हिंदू मुसलमान कर देंगे, बुलडोजर कर देंगे, दंगाई कर देंगे। आपको जी की लत लग गई है। लास्ट 30 सेकंड, और अगर वाकई आपके अंदर दम है अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाने का, तो उन्नाव रेप कांड पीड़िता के ऊपर कुलदीप सिंह सेंगर ने गवाहों को मरवा दिया था। कहां गया आपका बुलडोजर? जिस टेनी की बात कर रहे हैं, उस टेनी के केस में जो गवाह था उसके ऊपर हमला हो रहा है, कहां गया आपका बुलडोजर? अरे भैया चलाइए। एक बात याद रखिए, न हिटलर का शासन रहा, न मुसोलिनो का रहा, और ना ही रावण का रहा। तो आप आजकल जो ये नया डायलॉग मार रहे हो, हम ब्रह्मास्त्र द्वितीय न कोई, भैया जब रावण खत्म हो गया तो आप किस खेत में आते हो? जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, पहली बात बुलडोजर चलाना है सर तो महंगाई पे चलाइए। बहुत देर तक सुना, शांति से बुलडोजर चलाना है एक तो शब्द बेरोजगारी नहीं पर कहा। चलाइए। अंजना जी, हमने मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया, बच्चों और उनके अभिभावकों को बर्बाद कर दिया, गरीबों को मार दिया, उसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत जनता ने हमें दिया है। ये मंगल ग्रह के लोगों ने नहीं दिया है। तो सर इसका मतलब मैं बीच में, अंजना जी ये उचित नहीं है। अंजना आपके बीच में किसी ने नहीं बोला ना। अंजना जी, एक डेकोरम होता है, मैंने सुना, नॉर्मली मुझे भी सुना जाएगा, अच्छी तरह से सुना जाएगा। अंजना जी, जनता ने वोट दिया है, कांग्रेस पार्टी ठीक है चिल्लाए, कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता तक डिबेट में नहीं आ रहे हैं। ये सिचुएशन आज कांग्रेस पार्टी की है। मैं कांग्रेस पार्टी को जवाब देने के लिए यहाँ बैठा कर आ गए। आप ऐसी बातें क्यों करते हो संबित पात्रा जी? आप सीधा मुद्दे पे आओ, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? अंजना जी, आप कंट्रोल कर पाएंगे डिबेट को? गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है यहाँ पे। चिल्ला चिल्ली ये सब नहीं है। ये क्या मजाक हो रहा है? वो जवाब देंगे ना। आप भी, आपने झारखंड राजस्थान पे मुझे जवाब दिया। गृह मंत्री कौन है राजस्थान का? गृह मंत्री कौन है राजस्थान का? अच्छी बात नहीं है। वहां पर पुलिस की देखरेख में डीजे लेकर जा रहे थे। कौन है गृह मंत्री? अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री राजस्थान। बिल्कुल। आप जवाब देते नहीं, गली मोहल्ले में आप भी घुमाते ऐसे। चुप हो जाइए सर। आपकी बारी आएगी, आपकी बारी में किसी ने आपको नहीं कंफ्यूज किया। प्लीज अपने अंजना जी, थोड़ा डिसेंसी के साथ सुना। प्लीज जवाब सुनिए, आपको मैं दूंगी टाइम। अंजना जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल दूं, मैं जनता के सबके जवाबों के उत्तर भी लिख रखे दूंगा। मैं कांग्रेस का कुछ जवाब नहीं देता। जिसके पास खुद का ही सवाल और खुद का जवाब नहीं है, वो हमसे सवाल जवाब ना करे। नंबर 2, आज जामिया मिलिया इस्लामिया के मेरे भाई और बहनों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। लोगों ने कहा हम बहुत डिबेट देखते हैं, सॉल्यूशन कहां है? दिया ना। 70 वर्षों तक सॉल्यूशन 370 को हटाने का सॉल्यूशन बोला गया था। आज अंबेडकर जयंती, अंबेडकर जी जो पहले विधि मंत्री थे इस देश के, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 नहीं बनना चाहिए, वो अलगाववाद वाला विषय है। हिम्मत नहीं थी किसी को अनुच्छेद 370 को छूने के लिए, 370 को हटाया। दैट वाज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को भी इन्होंने प्रॉब्लम के रूप में देखा, सॉल्यूशन के रूप में नहीं देखा। दूसरी बात है राम मंदिर बनना। 500 वर्षों से उत्तर प्रदेश में अयोध्या में यह एक विषय था। सॉल्यूशन की तरफ कौन लेके गया? मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, राजनीति कौन करता था? सॉल्यूशन हमने दिया, कोर्ट के माध्यम से सॉल्यूशन आया, मगर हमने उसमें रोड़ा नहीं अटकाया, सॉल्यूशन आया। नंबर 3, जहां तक आप कहते कि हिंदू मुसलमान हो जाता है, कौन हिंदू मुसलमान करता है? जब मुर्तजा आतंकी हमला करता है तो ये लोग खड़े होकर मुर्तजा को बाइपोलर, बड़े साइकेट्रिस्ट है अखिलेश यादव, बड़े साइकेट्रिस्ट है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। सीएए को लेकर, एनआरसी को लेकर जिस प्रकार की भ्रांतियां इन लोगों ने फैलाया, नतीजा क्या रहा कि एक आतंकी पैदा हुआ।
कई आतंकी पैदा हुए, ये कन्फेशन स्टेटमेंट में मुर्तजा ने बताया। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय छोड़िए, तीन न्यायालय, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 30 वर्ष कोर्ट में केस चलने के बाद याकूब मेमन को फांसी होती है तो इस देश के लोग मौजूद है। इस देश में जेएनयू में, जामिया मिलिया में लोग मौजूद हैं, मैं बता दूंगा, जो याकूब मेमन को आज भी महंगाई बेरोजगारी पर बुलडोजर कब चलेगा? संबित पात्रा अंजना जी 5 बजे वो डिबेट करिएगा। नहीं, क्यों अभी क्यों नहीं पूछ सकते? एक सेकंड अंजना जी, बुलडोजर पर चर्चा हो रही है ना, क्या बुलडोजर से आप ध्यान बटा रहे हैं जनता का? ये सीधा सवाल था बच्चों का। एक बात मैं पूछता हूं, आज बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बहुत अच्छा एंकर मानता हूं और आप हैं भी। अंजना जी, हम असली मुद्दों से ध्यान क्यों भटाते हैं? ये भी असली मुद्दा है, बिल्कुल। एलपीजी सिलेंडर, गैस, ये भी मुद्दे हैं। आप डिबेट कर रहे हैं, मुझे पता है, मेरे पार्टी से इकोनॉमिक अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन आ रहे हैं। आपने मुझे बुलडोजर पे बुलाया है। जब मैं अनुच्छेद 370 कहता हूं, जैसे ही मैं मुर्तजा कहता हूं, सबको सांप क्यों सूख जाती है? हर कोई इस विषय पे डिबेट क्यों नहीं करना चाहता है? हम इसको, ये ध्यान भटकाना नहीं है अंजना जी। अगर हम मुर्तजा को आज आतंकवादी नहीं कहेंगे तो कल मत कहना कि आतंकवादी नहीं कहा था। अंजना जी, पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान को आज कंपेयर कर दिया गया कि पाकिस्तान में जिस प्रकार की स्थिति हिंदुस्तान में, आप बताइए पाकिस्तान में हिंदुओं का परसेंटेज क्या था, आज क्या रह गया है? आप बताइए, जिस समय हम यहां इंडिपेंडेंट हुए थे मुसलमानों का पॉपुलेशन क्या था, आज पॉपुलेशन क्या है? कौन कहता है हिंदू मार रहा है? कौन कहता है हिंदू मार रहा है? इनका बस चले तो ये हर हिंदू को आतंकवादी कहे। इन लोगों को नौकरी चाहिए सर, ये जितने बच्चे बैठे इन सबको नौकरी चाहिए। जामिया मिलिया वालों को नौकरी मिलेगी? किसने बोला जामिया मिलिया वालों को नौकरी नहीं मिलेगी? किसने कहा? मैं जवाब, किसने कहा जामिया मिलिया वालों को नौकरी नहीं मिलेगी? जामिया मिलिया वालों, जानबूझ के आप जामिया मिलिया का नाम नहीं कहेंगे? उन्होंने जामिया मिलिया बोलना खराब है क्या? नहीं, खराब है क्या? मैं जवाब दे रहा हूं। मैं सम्मान के साथ जामिया मिलिया नहीं कह सकता। नहीं, आप कह सकते हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं। छोटा जवाब आप अंजना दो, जल्दी से। अभी हमारी बहन ने सही कहा कि अपनी सुविधा के हिसाब से गोल गोल घुमाते रहते, राउंड अगेन। अरे गोल गोल घुमाता हूं, AK-47 तो नहीं चलाता हूं। अरे सुनिए भाई, सुनिए, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। लेकिन आप देखिए कि सारा गोल गोल घुमाते रहे, मूल मुद्दे पर नहीं है। कहें कि हमारे प्रवक्ता इकोनॉमिक अफेयर्स, तो आप क्या गोबर अफेयर से आए हैं? आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? कैसी भाषा है? अनपढ़ गवारों को कहां से उठा के यही जवाब, गवारों को उठा के लाते? ये गवार कहीं का आके यहाँ पे गवार नहीं, अभी आप सुनना पड़ेगा। नहीं, क्या सुनना पड़ेगा? आपको सुना ना, ये आज तक का डिबेट हो रहा है, क्या हो रहा है? आपको नहीं बोले हैं, क्या हो रहा है? अरे आपको गाय का गोबर आपको इतना अच्छा लगता है, मैं भी अभी स्वान का नाम ले लूं तो इनका गलत बात है। गाय का गोबर अच्छा होता है। प्लीज भाषा पर संयम। मैं गाय के ऊपर हमेशा एक बात सुनना इतना पॉइंटली उन्होंने अपनी बात रखी। आपका नाम लिया, गाय से इतना नफरत क्यों है अपने आप को? मैं अगर स्वान का नाम ले लूं आप अभी यहाँ पे भाग जाएंगे। अरे मैं लूं जानवर का नाम, मैंने सिर्फ गोबर का नाम लिया, ये खुद ही भड़क गए। चलिए, मैंने किसी का नाम लिया। अंजना पॉइंट पे आइए ना, डिस्टर्ब कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को बुलाया, नहीं बोलो बुलाते पहले सोचा कि एक कंसर्न समझ लीजिए। देखिए, जो नफरत है, बुला करके नफरत है लोगों को घर कैसे पहुंचती है? ये ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स। अरे सुनिए भाई, अगर मुसलमानों के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं तो मुसलमान तो बदनाम होगा ही। अरे क्यों शाब्दिक बदनाम होगा? मैंने सिर्फ अच्छे मुसलमानों को बुलाया गोबर का ये खुद पढ़े लिखे मुसलमान। फिर आप वहीं पर जा रहे हैं। फिर देखिए यहाँ भी है, नफरत कैसे घर तक पहुंचती है? भाई साहब, नोएडा आप के डिबेट करिए। पत्रकार, नहीं आप आइए, आप आइए, आप जामिया में नहीं, आप सुनिए भाई, जामिया में मत बोलिए। अभी आप आइए, अभी बता रहा हूँ। नोएडा के एक पत्रकार हैं, अंजना जी, नोएडा के एक पत्रकार हैं, आधी रात को गए कि जगराते की यहाँ से वॉल्यूम कम करो साउंड की। उसके घर पे हमला हुआ, उसकी वाइफ की साड़ी यहाँ से खींची गई, उसकी बेटी को तड़पाया गया, किसी ने नहीं कहा। हमने कह रहा हूं कि जो नफरत जो आपने बीज बोया वो आपके घर तक भी आती है। और ये क्यों नहीं यहाँ से ये मुद्दों की बात करते? मैं बताता हूँ ये क्या समझाते अपने लोगों को। 10 सेकंड में बता। जैसे ही मुर्तजा पेट्रोल अरे सुनिए भाई, क्यों शाब्दिक आतंक कर रहे हैं? चुपचाप 120 रुपया का पेट्रोल ले लो, 101 का डीजल ले लो, 1000 का सिलेंडर ले लो। बोलेंगे गलती से भी एक शब्द मत बोलना, वरना हिंदू खतरे में आ जाएगा और मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये कहते हैं कि अगर तुमने महंगाई पे बोला तो बाबर भी आ जाएंगे, हिमायूं पे आ जाएंगे। वर्तमान सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। 27 रुपया लीटर मुस्लिम देशों से खरीदती है और 101 रुपया में यहाँ से लोगों को यही तो राष्ट्रवाद है। पत्थर फेंकने वालों को सर्टिफिकेट दे दो। इस तरह की जनता को, प्रोफेसर मिश्रा सवाल सुनिए, इस तरह की जनता को जिसको नौकरी चाहिए कब तक बताते रहिएगा? एक सेकेंड, कि हिंदू खतरे में है इस देश में, कब तक इनको समझाते रहिएगा? देखिए अंजना जी, इनका हिंदू बहुत जल्दी खतरे में आ जाता है, हिजाब पे खतरा में आ जाता है। ये पहले
गोश्त खाने पे खतरा भी आ जाता है, जान पे खतरे में आ जाता है, नकाब पे खतरे में आ जाता है, जल्दी से जल्दी अजान पे खतरे में। अरे प्रोफेसर अरे निशा इधर भाई, देखिए, यहाँ से बोलिए क्या जल्दी ये बोलिए। मैगी बना रहे हैं क्या? 2-2 मिनट में खतरे में आ जाता है आपका। बार बार अभी बच्चों के सवाल थे कि हिंदू मुस्लिम क्यों लेकर हाँ, चले आते हैं। हाँ। मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये जो एकता है ना, ये एकता कब बनती है? जब बंधुता आती है। कुछ एक नहीं, पक्षीय एकता बच्चों नहीं से होती। समझा रहा हूँ, ऐसे लोग ये अपने बच्चों को दुबई भेजते हैं आईपीएल मैच देखने के लिए शेख साहब के साथ, ये अपने बच्चों को भेजते हैं हलाल सर्टिफिकेट के साथ बिजनेस कारोबार करने इनके बाबा, और यहाँ के बच्चों को, गरीब हिंदुओं को भड़काते हैं कि जाकर के लेके जाओ तुम झंडा मस्जिद। हाँ जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर थी मगर पूरी की पूरी देखने वाली थी। ऐसी मनोरंजन वीडियो मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूं, तो प्लीज अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।